Last class, we discussed new topic about differential equation. ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें था क्या आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले बताया था मैंने और नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड में हम लोग सीखा था वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। जैसे इक्वेशन लिखी होती थी 2x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 सॉल्व फॉर x। ये आपकी टू होती थी वेरिएबल x और y में। ठीक है ना, फिर सिंगल वेरिएबल पढ़ा था। फिर थ्री वेरिएबल पढ़ा था मैट्रिसेस में, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5। ठीक। तो अब ये डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट अटैच कर दूं, द वर्ड इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लाइक डिफरेंशियल कोफिशिएंट जैसे मैं बोलूंगा आपसे dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब एंड सो ऑन। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक। इन डिफरेंट डिफरेंट नंबर को अगर मैं अपने इक्वेशन में अटैच कर दूं, इक्वेशन यानी ये जो एक्स वाई में, जैसे एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 या लैम्डा कुछ भी डाल दूं, तो ये एक मेरे पास नई फॉर्मेट आ जाती है। जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अटैच होता है, तो दिस न्यू फॉर्म इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। So differential equation is the format of const differential coefficient with constant and variables. ठीक। तो यहाँ एक वर्ड क्लियर हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर इसके बाद दो वर्ड आएंगे और क्लियर होने करने पड़ेंगे आपको। एक है ऑर्डर और दूसरा है आपके पास डिग्री। तो यहाँ देखें ऑर्डर क्या होता है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इक्वेशन में, जो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब ये आपका फर्स्ट ऑर्डर है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है, डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर है। ठीक है ना। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो वो उसका बनता है ऑर्डर। जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट वाला क्या है आपके पास, टू, तो आप कहेंगे ऑर्डर मेरा इसका है टू। तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉट डिग्री। डिग्री क्या होता है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसे लिखा मैंने, इसका जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट बोले तो पावर, आप इसको बोल सकते हैं इसकी पावर जो होगी, दैट इज नोन एज अ डिग्री। लेकिन कंडीशन अप्लाई किया है कि जो डीवाई अपॉन डी एस का जो फॉर्मेट है, कल भी लिखाया था मैंने, फिर लिख रहा हूँ, डीवाई अपॉन डी एस का जो फॉर्मेट है दैट शुड बी इन पॉलिनोमियल। वो एक आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए। उस केस में आपकी डिग्री डिफाइन होगी। अगर आपकी इक्वेशन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में नहीं है डीवाई अपॉन डी एस में, तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जैसे आपने इस क्वेश्चन में देखा, मैंने इसका मैंने कहा ऑर्डर क्या है, तो आपने बताया जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, इसकी पावर कितनी है, वन। तो आपने कहा सर इसका जो ऑर्डर है तो टू था, लेकिन डिग्री इसकी वन है। जैसे एक और लें, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल क्यूब प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई इक्वल टू लैम्डा। डिफाइंड कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। ऑर्डर क्या है आपका, बताया मैंने हाईएस्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपका सेकंड है, तो आपने का ऑर्डर हो गया टू। और डिग्री क्या है, डिग्री इसकी पावर, पावर कितनी है, वन। मैंने देख लिया ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन डीवाई अपॉन डीएक्स के पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है कि नहीं। ठीक है ना। अब मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ पॉलिनोमियल का फॉर्मेट, ये होता क्या है इसको एक बार चेक कर लेता हूँ कैसे लिखा होता है ये। जैसे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। आपने देखा कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मेट है ये पॉलिनोमियल में नहीं है।
उसका ऑर्डर तो मिल जाएगा, आपका ऑर्डर तो यही आ जाएगा, लेकिन डिग्री का आगे क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड है क्योंकि जो एंगल है, एंगल की जगह आपका dy अपॉन dx आ गया, जबकि मैंने बोला था dy अपॉन dx एक फॉर्मेट होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस वाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0। आप कहेंगे हाँ देखो यहाँ मिल रहा है मुझे फॉर्मेट, तो मैं बोलूंगा ऑर्डर क्या, आप बोलेंगे 2, डिग्री क्या है, डिग्री है 1। आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मत देखो, मुझे देखना इसको है कि dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर को देखना है कि क्या ये पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में है या नहीं। तो इस इक्वेशन फॉर्मेट दिख रहा था तो डिग्री ऑर्डर है 2 और इसकी पावर कितनी 1, तो डिग्री हो गई 1। इस वाले में नहीं दिख रहा था, ऑर्डर तो हो गया आपका 1, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि पॉलिनोमियल का फॉर्मेट नहीं है। क्लियर। तो ये हम लोग डिस्कशन लेवल था हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट में, एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री को सर्च कर रहे हैं। ठीक। अब हम लोग इसका कल हमने कराया था 9.2। 9.2 यानी इसकी सेकंड एक्सरसाइज। वो क्या था, उसमें उसने सोल्यूशन के बारे में पूछा था कि बोला इसका सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन मतलब आपको ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको हायर ऑर्डर पढ़ाया था, और हायर ऑर्डर में आपको सारी चीजें बताई थी, प्रूफ ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड है तो प्रूफ करो, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, डी टू वाई अपॉन डी एक्स, है ना। सेम वो चीजें आ जाएंगी। मतलब अगर मैं एक्सरसाइज 9.2 की बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन की, जैसे क्वेश्चन भी करता हूँ, कल भी किया था, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 1। कह रहा शो दैट ये इसका सोल्यूशन है। वो लिखेगा ऐसे, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। कह रहा वो इसका सोल्यूशन है। ठीक। तो वो इसका सोल्यूशन में क्या करें, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें y डैश। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा आपका y डैश। ठीक। तो y डैश क्या आएगा, e की पावर x आ जाएगा। इसका दोबारा डिफरेंशिएट करें y डबल डैश, y डैश मतलब dy अपॉन dx, y डबल डैश मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसके लिए यहाँ से निकाले तो आ जाएगा e की पावर x। तो मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल दी। अब इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देता हूँ और आंसर सेम आना चाहिए। तो e की पावर x माइनस e की पावर x कैंसल आउट हुआ, आंसर क्या आया, आंसर आ गया आपका 0। क्लियर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सोल्यूशन यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यानी ये गिवन था और ये आपको प्रूव करना था। पहले डिफरेंशिएट किया ये आया, दोबारा डिफरेंशिएट किया ये आया, इन दोनों की वैल्यू को मैंने यहाँ जाके पुट किया और आंसर आ गया 0। यानी ये उसने आपसे बोला था शो दैट दिस वन। और जैसे कह रहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c इज द सोल्यूशन ऑफ y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। कह रहा दिस वन इज सोल्यूशन ऑफ दिस वन, ये आपको प्रूफ करना है। तो क्या करें, फिर से डिफरेंशिएट करें, ये आया y डैश, तो ये कितना हो गया, डी आ गया 2x प्लस 2। यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y डैश की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता था जाके, y डैश की जगह क्या पुट किया, 2x प्लस 2 माइनस 2x एंड माइनस 2 सॉल्व किया, दोनों वैल्यू सेम आ गई। LHS इक्वल टू RHS, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है। कहीं कहीं कुछ आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी करना होता है फॉर मैचिंग योर आंसर। जैसे लिख रहा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। कह रहा दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ y डैश का मतलब dy अपॉन dx इज इक्वल टू xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको डिफरेंशिएट करें, y डैश रूट एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, कैंसल आउट हो गया। तो y डैश कितना आया, ये आया x अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक। अब ये आया आपके पास ये वैल्यू LHS। अब मैं सीधे इस पे अटैक करता हूँ, ये आया आपका RHS लिखा है, तो RHS पे जाऊं, x की जगह x लिखूंगा, y
y क्या है, क्वेश्चन है, ये लिखा क्वेश्चन आपका, अपॉन 1 + x²। मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो नीचे रूट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x/√1 + x²। तो दिस इज इक्वल टू दिस वन, देखो दोनों बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, सो वी कैन से दैट LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कुछ कुछ मल्टीप्लाई डिवीजन करके हमें वैल्यू को मोड में पुट करना होगा, तो चेक कराना पड़ता है LHS इक्वल टू RHS में, वहां जाके चेक करके ही आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन। ठीक, तो हम लोग 9.2 में कुछ इस तरह से क्वेश्चंस कर रहे थे, सोल्यूशन देगा वहां जाके पुट कर देंगे एंड dy/ds की वैल्यू को सॉल्व कर देंगे। जैसे एक और क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू x sin x, y इज इक्वल टू x sin x इज द सोल्यूशन। द सोल्यूशन किसका था, xy डैश, xy डैश इज इक्वल टू y plus x square root of x square minus y square, xy dash is equal to y plus x square root of x square minus y square। ठीक, तो y डैश चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करें, ये रहा आपका y डैश, लगा दिया बाई पार्ट, तो फर्स्ट sin x का क्या हुआ, cos x, और फिर sin x, x का कितना हुआ 1, तो ये आगे y डैश की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ इस वाले में LHS में, तो LHS लिखा x इंटू वाई डैश, x y डैश वैल्यू क्या है, ये रही आपके पास x cos x प्लस sin x। ठीक है, ये पुट कर लिया, अब मैं इसको लेके चलता हूँ इस वाले पार्ट को, ये क्या लिखा आपका RHS, RHS क्या लिखा आपके पास, y प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, y क्या लिखा है x sin x प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस y क्या लिखा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, लाके मैंने सीधे वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया x sin x प्लस एक्स, इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर x हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया x sin x प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ cos स्क्वायर एक्स, तो बाहर आ गया cos x, और इसमें से अगर मैं x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा sin x प्लस एक्स cos x, ये वैल्यू रहेगी, ये LHS इक्वल टू RHS। तो अब इस तरह का प्रोसेस जाके LHS और RHS को हम आपस में इक्वल कर लेंगे, this one value, this one both are same, so this is the solution of this differential equation। ये क्वेश्चन है आपके 9.2। 9.1 हमारा डिस्कशन लेवल था ऑर्डर डिग्री निकालना, 9.2 हमारा सॉल्यूशन था इसको चेक करना कि इसका सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, इसको हमेशा प्रूव करेगा, तो आपको सेटिस्फाई वाली यानी वेरिफिकेशन की मोड पे ही जाना होगा, यानी LHS इक्वल टू RHS की हेल्प से। और जब एक क्वेश्चन एक और था, अच्छा था क्वेश्चन, y is equal to root of a square minus x square, so this is the solution of x plus y dy upon dx equal to 0। ठीक है, ये था आपका, तो क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें, dy अपॉन dx निकाल दें इसका, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया तो आया -2x, क्योंकि एक का 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल आउट, तो dy अपॉन dx आ गया -x डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को ये आंसर चाहिए तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0, और ये कितनी वैल्यू है, दैट इज योर y, ये y है, तो y dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0, मिल गया आपको सीधे आंसर। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन 1 बाय 1 फ्रेमिंग कर रहे हैं जब आपके क्वेश्चन आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेशन में। तो ये हमारा डिस्कशन पार्ट था 9.1।
और 9.2 का पार्ट था। तो हमने लास्ट क्लास से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था हमारा, राइट। 9.1 फिर से बता रहा हूँ, ऑर्डर और डिग्री के ऊपर डिस्कशन था। और 9.2 का जो हमारा पार्ट है वो प्रूफ करना था, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब आपका मेन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद से वो आपसे बोलेगा कि अब आप फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन बताना है। लॉजिक क्या है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी हम लोग डिस्कशन करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आता ही आता है इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें मैं टाइप कर लेता हूँ, इसको पूरे को मैंने टाइप वाइज डिवाइड कर लिया। टाइप वन लिया, ये जो फंक्शन लिखा है हमारे पास वो सिर्फ एक्स के फॉर्मेट में है, मतलब डी अपॉन डी एक्स, यानी आप बोल सकते हैं डी अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो फंक्शन एफ एक्स के टर्म्स में कुछ ऐसे होगी। अब ध्यान से सुनना, टाइप वन डी वाई अपॉन डी एक्स एफ एक्स के टर्म्स में होगा, हमें डी एक्स को इधर शिफ्ट करना है और डी वाई आ जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, एंड बोथ साइड मुझे इसको फिर इंटीग्रेट करना है। बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, डी वाई से बन जाएगा वाई और इसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू आ जाएगी और साथ में प्लस सी। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ टाइप वन। कब? जब हम सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरा क्वेश्चन आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, मेरा सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डी एक्स को मैंने शिफ्ट किया, तो ये आ गया एक्स क्यूब डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट किया, डी वाई से बन गया वाई और ये आ जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। दिस इज द टाइप वन आंसर, कि जब dy अपॉन dx के साथ सिर्फ x का फंक्शन हो तो कुछ इस तरह से सिंप्लीफिकेशन मोड में हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। यानी याद रहे x के साथ dx एंड बोथ साइड इंटीग्रेशन। फिर हम आते हैं टाइप नंबर टू में। टाइप नंबर टू में क्या कहेगा? सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करेगा, y का फंक्शन दे देगा, यानी टाइप नंबर टू की बात कर रहे हैं। कोई y का फंक्शन यानी एफ वाई लिख देगा यहाँ पे। तो लॉजिक वही है, y जाएगा dy के पास, तो dy अपॉन एफ वाई इक्वल टू डी एक्स एंड बोथ साइड इंटीग्रेट कर। तो dy अपॉन एफ आई क्या हुआ? दैट इज योर लॉग ऑफ एफ वाई, और ये आ जाएगा x ओ आर और, तो x इक्वल टू लॉग एफ वाई प्लस सी। ऐसे आंसर लिखिए। इसका क्वेश्चन किया मैंने, सपोज क्वेश्चन आया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन, तेरा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। शिफ्ट किया मैंने, dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू डी एक्स, यस किधर ले गया, वाई स्क्वायर किधर ले आया, एंड बोथ साइड अब मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया। तो जो dx क्या क्या बन गया? x बन गया, यानी देखो ओ आर और वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन क्या हो गया? ये होता है टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो ये आया टाइप टू, x इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। ठीक, अब मैं डिस्कस करता हूँ टाइप थ्री। बोर्ड में 100% इस पे क्वेश्चन बन के तैयार होगा टाइप थ्री पे। कैसे? वो आपको दोनों फंक्शन दे देगा, x भी दे देगा और y भी दे देगा। अब आपसे पूछेगा सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी एक्स और वाई के दोनों टर्म्स आ जाएंगे आपके पास। जैसे dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, लिखा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर। करना क्या है आपको? x वाला जाएगा dx के पास, y वाला जाएगा dy के पास। तो dy डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ गया वन प्लस वाई स्क्वायर, dx उठ के यहाँ आ जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कर देंगे दोनों तरफ इंटीग्रेट, यानी y के साथ y, x के साथ dx, बहुत सा इंटीग्रेट। तो वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? टेन इनवर्स वाई, और वन का हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, और यहाँ आ जाएगा प्लस थ्री।
कांस्टेंट हमेशा इस फेस पे लगाया करें, इस फेस पे हमेशा कांस्टेंट लगाओ। दिस इज द आंसर ऑफ दिस टाइप 3 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो सिंपल था, आसान था, आपने देखा सारे एक्स और वाई टर्म्स एक साथ दिख गए। मोस्टली क्वेश्चन में आपको खुद बनाने पड़ेंगे, फैक्टराइज करके एक्स के साथ डीएक्स और वाई के साथ डीवाई लेके आना होगा, तब जाके आप इसको सिंप्लीफिकेशन मोड में जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं एक बोर्ड का क्वेश्चन करता हूँ इस टाइप 3 के ऊपर। टाइप 3 के ऊपर एक मैं लेता हूँ बोर्ड का क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखें। कह रहा जैसे e की पावर x 10y dx, e की पावर x 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x ब्रैकेट क्लोज sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। आपने देखा, और इसको शिफ्ट कर लेते हैं, e की पावर x 10y dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy, e की पावर x 10x e की पावर x dx, इसी की पावर x को नीचे ले आओ, माइनस का माइनस sec स्क्वायर y dy अपॉन 10 और दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेशन। लॉजिक विल बी सेम, x के साथ dx, y के साथ dy। अब आपको थोड़ा सा भी टफ लगे तो आप सबसे पहले सोचो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस के ऊपर। मैंने फट से 1 माइनस e की पावर x को बोल दिया t, 1 का हो गया 0 माइनस का माइनस e की पावर x dx इक्वल टू dt। तो मैंने e की पावर x ds की जगह माइनस dt यूज किया, नीचे t लिखा लिखा रहने दिया, इक्वल टू, मैंने देखा इसका ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो फट से 10y को बोल दिया मैंने u, 10y को बोला u। डिफ्रेंशिएट करें तो sec स्क्वायर y dy इक्वल टू क्या हो जाएगा du। अब मैं क्वेश्चन में गया, इसकी जगह लिखा मैंने du, और नीचे क्या है, नीचे है आपका u, माइनस का माइनस dt बाई टी क्या हो जाएगा log t, du बाई u log u। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर मतलब आ गया, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि दोनों से एक ही फेज में हो, यानी इधर भी लॉग इधर भी लॉग, इधर भी इनवर्स इधर भी इनवर्स। तो ऐसे केस में जो कांस्टेंट है उसको भी आप इसी टर्म में लिखो तो सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। लॉग सी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, लॉग सी से ये फायदा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं जैसे इस वाले टर्म को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी माइनस लॉग यू इक्वल टू लॉग सी। यहां से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा लॉग ए बी, ये उसकी पावर आ जाएगी -1 में, ये माइनस हट गया, कंपेयरिंग बोथ साइड लॉग से लॉग देखो हट गए, तो क्या आया टी यू का इनवर्स, टी यू इनवर्स इक्वल टू सी। पी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस ई की पावर एक्स, और u की जगह डाल देंगे 10y की पावर -1 इक्वल टू सी। दिस इज द योर फाइनल आंसर। अगर आप सी से भी लिखेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप यहाँ सी लगा दें, सी से भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग से बस ये फायदा हुआ, क्वेश्चन थोड़ा आपके इजी मोड में आ गया। इजी मोड मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन थोड़ा उसका इजी बन गया, बस, और कोई फायदा नहीं हुआ, सोल्यूशन बहुत आसान से बना दिया। इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया। कब लेते हैं, जब दोनों तरफ लॉग आ जाए, दोनों तरफ इनवर्स आ जाए, दोनों तरफ एक ही चीज आ जाए, साइन साइन आ जाए, कॉस कॉस आ जाए, तो सी की जगह आप साइन सी, कॉस सी, टेन सी, या ई की पावर सी, ऐसे टर्म्स आप यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए। ठीक, एक मैं और ऐसे करूंगा, एक बोर्ड का एक और क्वेश्चन। इसी टाइप का लूंगा बोर्ड का क्वेश्चन। देखा जैसे y log y dx, y log y log y dx, ठीक है,
y log y dx इज इक्वल टू x dy, x dy। तो ठीक है, अब dx के साथ x रखो, ये dx लिखा है, x को नीचे ले आओ, तो dx अपॉन x आ गया, dy लिखा लिखा रहने दो, और dy के साथ लिख दो y log 1। हो गया फर्स्ट स्टेप। लॉजिक क्या है, x के साथ dx रखना है, y के साथ मुझे dy रखना है, एंड नाउ बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों इंटीग्रेट करने से तो dx अपॉन x क्या आ गया, log ऑफ x आ गया। अब यहाँ पे सोचा ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो फट से मैंने log y को t लिया, log y को t लूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन वाई dy इक्वल टू डी टी, यानी dy अपॉन वाई की जगह लिख दिया मैंने dt और log y को लिया आपने t, तो dt बाई टी क्या हो गया, log t। अब यहाँ log के टर्म्स में लिख लो, log c शिफ्ट कर दो, तो log x माइनस log t इक्वल टू log c। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। कंपेयरिंग बोथ साइड, तो x अपॉन टी इक्वल टू c हो गया, x की जगह x, t की जगह क्या कर दो, ये पुट कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन log y इक्वल टू c। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हमारा डिस्कशन लेवल था कि हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन की बात करें। टाइप 1 डिस्कस किया है x के फॉर्मेट में, टाइप 2 डिस्कस किया है y के फॉर्मेट में, और टाइप 3 डिस्कस किया है बोथ x एंड y के फॉर्मेट में। तो इस तरह करेंगे जब आप, तो क्या होगा, इससे आपके दोनों फॉर्मेट तैयार, तीनों x का y का, बोथ x एंड y। ठीक, अब मैं आपसे आज की क्लास का डिस्कशन लेवल करता हूँ और फिर आपसे कुछ